हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली की पपड़ी, या इसे हम मूंगफली का पाक भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे इसे मूंगफली पाक कहते हैं। तो आप इस तरह की मूंगफली को बना के व्रत में खा सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। सभी इसे बहुत पसंद करते हैं और बच्चे भी इस बहाने मूँगफली खा लेते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मूंगफली को सेकना है जिससे कि हम उसके छिलके निकाल सकें। तो उसके लिए हमने गैस पर चढ़ाई है एक कढ़ाई और उसमें डाल दी हमने ये मूंगफली। और इन मूंगफलियों को हमें बहुत ही धीमी आंच पर धीरे धीरे सेकना है ताकि इसका छिलका बहुत अच्छे से निकल जाए। हम जितनी धीमी आंच में सेकेंगे उतनी ही अच्छी सेकेंगी और इन पर डार्क कलर नहीं आ पाएगा। यदि हम तेज़ आंच में सेकेंगे तो छिलका डार्क हो जाएगा और मूंगफली पर भी धब्बे पड़ जाएंगे और मूंगफली भी कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हमें इसे बहुत ही धीमी आंच पर सेक के तैयार करना है। 5 मिनट तक सेकने के बाद हमने मूंगफली को चेक किया है। अभी इसका छिलका अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो इसके बाद हम इसे 2 मिनट तक और सेक लेंगे जिससे कि इसका छिलका अच्छे से निकल जाए। तो उसके लिए हम 2 मिनट सेकने के बाद और इस मूंगफली को इस कढ़ाई में ही छोड़ देंगे जब तक कि कढ़ाई ठंडी नहीं हो जाती, जिससे मूंगफली और भी अच्छे से सिक जाएगी। कढ़ाई के ठंडे हो जाने के बाद हमने मूंगफली को प्लेट में डाल लिया है और अब इसके बाद हमें इसके छिलके निकालना है। तो उसके लिए हम इसे हाथ से रगड़ के छिलके निकाल लेंगे या फिर किसी कॉटन के कपड़े पर डाल के भी हम इसके छिलके निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से हमें आसान लगेगा उस तरह से हम इसके छिलके निकाल के मूँगफली को तैयार कर लेंगे। मूंगफली को हमने छिलके निकाल कर तैयार कर लिया है और ये छिलके निकलने के बाद इतनी 1 कटोरी मूंगफली के दाने तैयार हुए हैं और ये बहुत अच्छे से सिक चुकी है। और इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं कितनी आसानी से जल्दी से टूट गई है। इसमें कोई भी नमी नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टनेस है। और इसके लिए हमें जो शक्कर लेनी है बराबर से लेंगे। जिस बर्तन से हमने मूँगफली ली है उसी बर्तन से हमें चीनी लेनी है। तो अब हमें इसके लिए चाशनी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई में 1 कटोरी शक्कर डाली है और इस शक्कर को डालने के बाद हमने जिस कटोरी से शक्कर को लिया है उसी कटोरी से हम 1/3 पानी लेंगे और उस पानी को हम इसमें मिला देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी हमने सिर्फ इतना ही डाला है जिससे कि शक्कर गलना शुरू हो जाए, सिर्फ शक्कर गल जाए, ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डाला है। और इसके बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे जिससे कि चाशनी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। यदि हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो उतना ही टाइम हमें चाशनी बनाने में लगता है। इस तरह से चाशनी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। जब तक ये शक्कर गलती है तब तक हम मूँगफली की पपड़ी जमाने के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक थाली में डाल दिया 1 चम्मच घी और उस घी को हम थाली में अंदर चारों ओर फैला देंगे जिससे कि जब हम मूंगफली की पट्टी या मूंगफली का पाक उसमें जमाएंगे तो बहुत ठंडा होने के बाद जो बहुत आसानी से निकल आएगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो मूंगफली की पट्टी जमाने के लिए थाली तैयार हो चुकी है और अब हम देखते हैं कढ़ाई में हमारी शक्कर का क्या हाल है। शक्कर आसानी से घुल चुकी है और अब हम इससे चाशनी इसकी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए चलाते ही 5 मिनट में ही चाशनी बनने की स्थिति में आ गई है। और इस तरह से जब चाशनी में झाग आने लगे और जो शक्कर है कढ़ाई की चारों ओर चिपकने लगे तब समझ जाइए कि चाशनी तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद हम इसे ये मूँगफली दाने इसमें डाल देंगे और इसे डालने के बाद गैस को हम तुरंत बंद कर देंगे, नहीं तो ये मूँगफली इसी में जमने लगेगी। और उसके बाद ही हम तुरंत इसे निकाल के उस थाली में डाल देंगे जिसमें हमने घी लगा के तैयार किया हुआ है। थाली में मूंगफली को डालने के बाद हम इसे झरिया या किसी भी चम्मच करछी से बहुत अच्छे से इसमें चारों ओर फैला देंगे या सेट कर देंगे जिससे कि जमने के बाद अच्छे से एक से निकल आए। तो इस तरह से हमने चारों ओर से इसे अच्छे से दबा दिया है जिससे कि ये बहुत अच्छी पट्टी बनके तैयार होगी। और अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे निकालेंगे। 1 घंटे के बाद देखिए मूंगफली की पट्टी बहुत अच्छे से जम चुकी है और पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी थाली में पलट कर निकाल लेते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाती है तो बहुत आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल भी नहीं टूटती है। ये देखिए पूरी तरह से साबुत पट्टी निकल आई है। और यदि हम इसे थोड़ी सी गर्म या गुनगुने में निकालते तो इसके छोटे छोटे टुकड़े होकर निकलते और ये पूरी तरह से अच्छे से नहीं निकलती। और ये देखिए मूंगफली की पपड़ी दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे से निकल आई है, पूरी तरह से साबुत निकली है, बहुत अच्छे से जम चुकी है। तो इस तरह से आप इस तरह से मूंगफली की पपड़ी बना के व्रत में खा सकते हैं। और इस तरह से बनाकर आप इसको बना के 10 से 15 दिन के लिए रख भी सकते हैं एयर टाइट डिब्बे में।
तो हमें इसे रखना है, तो उसके लिए हमें इसे तोड़ना होगा। इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके एयरटाइट डिब्बे में रख देंगे, जिससे इसमें नमी ना आए, क्योंकि ये मूंगफली बहुत जल्दी नमी पकड़ लेती है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए हमें किसी डिब्बे में बंद करके ही रखना है, जिससे कि ये थोड़ी सी कड़क बनी रहे, तभी ये खाने में अच्छी लगती है। तो देखिए, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।